सो हे एवरीवन, नमस्ते, दिस इज़ विशाखा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मुझे हो रहे हैं आज टॉन्सिल और सर में दर्द बहुत तेज़, और ऐसा लग रहा है जैसे कि फीवर होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ। हम कल आ गए थे और बस मेरी कल से ही तबीयत ख़राब, लेकिन अब और ज़्यादा हो गई। लेकिन सामान भी फैला पड़ा है बहुत ज़्यादा, और सामान को देख देख के ऐसे लग रहा है कि इतना सारा काम ये कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बनाई है अभी चाय। अब टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। लेकिन सामान अभी ऐसा मैसी सा हुआ पड़ा है। अब सामान देख देख के ऐसा लग रहा है कि इतना सारा सफाई मैं कैसे करूँगी। अब कुछ तो तबीयत ख़राब है, कुछ उसका आलस, और कुछ ये सामान इधर उधर फैला पड़ा है। कुछ उसको देख देख के बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये इतना सारा काम कैसे होगा। ये मेरे लिए सेकंड टाइम है। मैं पहली बार भी अपने हस्बैंड के साथ गई थी, जब वो गुड़गांव थे मैं तब उनके साथ गई थी। और अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो अब दूसरी जगह उनके साथ आई हूँ। हम अभी नया नया शिफ्ट हुए हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा एडजस्ट करने में। और मेरा तो ये है कि मैं तो पहले कभी अकेली रही नहीं हूँ, और मम्मी पापा ही हमेशा साथ में रहते थे, भाई रहते थे। तो अब इनके साथ आई हूँ, तो अभी थोड़ा मुझे अलग अलग सा फील होगा, अकेला सा फील होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा ही है कि जब सबसे जान पहचान हो जाएगी तो थोड़ा हैबिचुअल हो जाऊँगी उस चीज़ को लेकर। तो मैं आपको रूम भी दिखाऊंगी, और सारा सामान कैसा मैसी हुआ पड़ा है मैं ये भी आपको दिखाती हूँ। सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ अब कहीं फीवर ना हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ अब चाय पी लेती हूँ पहले, और चाय पीने के बाद फिर आराम से अगर थोड़ा रिलीफ मिलेगा तो फिर मैं थोड़ा किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी है और उसमें तो वैसे भी मन नहीं लगेगा खाना बनाते हुए। तो पहले किचन साफ़ करनी पड़ेगी और फिर सामान रखना पड़ेगा। अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, मैं आपको सामान दिखाती हूँ कि मेरा सामान है ना कैसे फैला पड़ा है। चलो ये क्या है? ये देखो फ्रेंड्स, मेरा सामान कैसे फैला पड़ा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम लग जाए तो तभी इस सामान को साफ करने में लगूँ, और अगर अभी लग गई तो ऐसा ना हो मेरी तबीयत खराब हो जाए और ये सामान महीना 2 महीना ऐसे ही पड़ा रहे। क्या रे भिख मंगिया, तो क्या देख रहा है? ये देखो कितना बुरी तरह फैला पड़ा है। हाँ, हलवाई क्या? भी पूरी तेज हो गई है। मैं दिखाऊंगी आपको पूरी अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ, और मैं है ना आपको अपनी किचन भी दिखा देती हूँ कि किचन भी कितना गंदा पड़ा है। ये देखो किचन भी बहुत ही ज़्यादा गंदा पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें हमसे पहले कोई और रहा होगा ना, उसने बिल्कुल भी सफाई नहीं करी। कितना बिल्कुल बहुत गंदा हुआ पड़ा है, तो ये साफ करना पड़ेगा। दिहाड़ी लगा जा। ठीक है, दिहाड़ी लगा। और आगे दिखाऊंगी मैं जो भी काम करूंगी। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। तब तक ये दूध गर्म होता है, तब तक मैं इस रसोई को है ना खाली कर देती हूँ। खाली होने के बाद है ना ये इजीली साफ़ हो जाएगी, और ये सामान भी है ना मुझे बार बार इधर से इधर उठा के नहीं रखना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सारा सामान उठाकर है ना एक रूम में रख देती हूँ एक जगह, जिससे कि फिर मुझे सफाई करने के बाद ये इसको समेटना भी तो है, तो फिर वो भी इजीली हो पाएगा। तो अब मैं आपको दूसरे कमरे की कंडीशन दिखाती हूँ। देखो दूसरे कमरे की ये कंडीशन कैसी हो गई है, हे भगवान। और फिर ये सारा सामान समेटना भी तो है। और ये देखो पूरी रसोई है ना खाली हो गई है। सारा सामान उठाकर मैंने एक जगह पर रख दिया है, और हो तो रही है तबीयत ख़राब, लेकिन क्या करूँ, धीरे धीरे बस सफाई करनी तो पड़ेगी। मैं आपको इधर की भी बालकनी दिखा देती हूँ। इधर भी बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। ये देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है ये घर, और साफ़ करने में ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं
कैसे तो ये साफ़ होगा, इतना गंदा हुआ पड़ा है। देखो तो फ्रेंड्स चलिए अब हम चलते हैं अपने सफाई अभियान में। देखते हैं आज पूरी किचन की सफाई अच्छे से हो भी पाती है कि नहीं हो पाती है। और मैंने ये है ना, मेरे पास सर्जिकल ग्लव्स थे, मैंने यही पहन लिए क्योंकि गंदगी इतनी है ऊपर भी बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सर्जिकल ग्लव्स कुछ काम कर पाएंगे क्योंकि गंदा ही इतना हुआ पड़ा है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से नहीं कितने सालों से बंद पड़ा था ये घर, और ऊपर भी ना जाने क्या क्या भरा पड़ा था। लेकिन अब जो भी है जैसा भी है, अब साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमें ही रहना है, गंदगी में भी नहीं रह सकते। तो इसलिए थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और साफ़ सफाई में तो आपको तो पता है कि कितना टाइम लगता है। तो 1 मिनट रुको, चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ ऊपर की कंडीशन कैसी हुई पड़ी है। कंडीशन तो बहुत बुरी है ऊपर की। ऐसा तो जहाँ पर कबूतर रहते हैं वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता। ये देखो, और ये तो पानी डाल दिया तो ये फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ हो गया। लेकिन अब भी देखो ये कितना गंदा पड़ा है, कूड़ा कितना है। अब ये पहले झाड़ू से साफ़ करना पड़ेगा, फिर इसमें पानी डालना पड़ेगा। अब ये भी तो ध्यान रखना है क्योंकि अगर कूड़ा साफ़ नहीं किया पहले और पानी डाल दिया तो ऐसा ना हो कि ये कूड़ा पाइप में फंस जाए और फिर पाइप ही ब्लॉक हो जाए। एक सफाई करूँ और दूसरी फिर गंदगी तैयार कर दूँ, तो इससे अच्छा है कि पहले ये पूरा कूड़ा ही समेट लेती हूँ ऊपर से, उसके बाद ही पानी डाल देती हूँ। अब वो मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि यहाँ पर सफाई करने वाली आती है तो उससे साफ़ करा लेंगे, लेकिन मैं अकेली थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा मन भी डाइवर्ट हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो फिर मैं इसलिए लग गई, मैं कहा चलो अकेली हूँ तो कुछ कर ही लेती हूँ। ऊपर की सफाई तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस अब इसको थोड़ी देर है ना सूखने के लिए छोड़ना है, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अगर इसमें गीले में ही रखेंगे तो इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितनी सफाई हुई है। थोड़ी पुरानी बिल्डिंग है लेकिन सफाई तो मैंने बिल्कुल अपने पार्ट बिल्कुल 100% की है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन काम चल जाएगा। तो अब पानी भी हो चुका है ख़त्म, 1 बाल्टी पानी बचा है बस, और उसमें मुझे नहाना भी है तो मैं नहा लेती हूँ क्योंकि पानी भी जो आएगा वो 6 से 7 के बीच में आएगा। और इतना साफ़ हो चुका है कि मतलब मैं इसमें अब अपनी रसोई लगा सकती हूँ। तो अब जो पानी बचा है तो बस उसमें नहा लिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स अब बजे हैं 2 और मुझे लगता है कि मेरी तबीयत है ना वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि मुझे टॉन्सिल हो गए। तो अब मैं सोच रही हूँ चाय बना लेती हूँ, खाना खाने का तो मन नहीं है। मैं ना सेम वही बातें बोल रही हूँ जो मैं वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो में आवाज़ है ना बहुत कम आ रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। नीचे का फर्श रह गया बस साफ़ किए बिना। तो फ्रेंड्स अब मैं पीऊँगी चाय क्योंकि मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब सी लग रही है, पता नहीं फीवर सा होने को हो रहा है। तो अब मैं चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और आगे की साफ़ सफाई है ना मैं जब पानी आ जाएगा तो तब करूँगी, पानी आने के बाद। यहाँ पर है ना मैं ओरिजिनल वॉइस में बात करने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन आवाज़ इतनी कम आ रही थी कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, खुद नहीं सुनाई दे रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चाय पीते हैं, आ जाओ। तो फ्रेंड्स मेरी चाय पकने लग रही है और यहाँ पर है ना मैंने इंडक्शन रखा हुआ है अभी क्योंकि इसमें नया गैस चूल्हा रखना पड़ेगा और उस पर कुछ पहले मीठा बनेगा तब जाके कुछ और सामान बनेगा। इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था और मैंने वो इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि ये किचन गंदी हुई पड़ी थी, तो मैं कहा पहले साफ़ कर लेते हैं और बाद में रखते हैं। तो ये मेरी चाय बनकर तैयार है। ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो नहीं बनती, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, 5-10 मिनट का। तो चलो अब चाय पीते हैं।
तो चाय के साथ मैं और तो कुछ खाऊंगी नहीं, रोटी तो मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे गले में दर्द है और खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। तो बस थोड़ा हल्का फुल्का खाऊंगी, रस या बिस्किट कुछ ऐसा। तो मैं सोच रही हूँ रस ही खा लेती हूँ। तो सफाई को मैंने इतना सारा टाइम दे दिया था और मेरी जो मस्ती मजाक थी वो तो कुछ हुई नहीं थी, तो बस वही चल रही थी मेरी बीच बीच पे। तो फ्रेंड्स चाय तो मैंने पी ली थी और अचानक मेरा ध्यान गया इन कपबोर्ड की तरफ। मैंने सोचा कि चलो इनको भी देख लेते हैं कि ज़्यादा गंदगी तो नहीं है, कि ये भी साफ़ करने पड़ेंगे क्या। खैर गंदगी तो थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी किचन में थी। अब बस ये जो काम बच गया अब मैं इसको करूँगी कल। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।